एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु जो तृतीय प्रश्न पत्र साइंस है, विज्ञान है, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं ऑल एमसीक्यू करा चुकी हूँ। आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपके एग्जाम लगे हुए हैं अक्टूबर लास्ट वीक में, तो मैं जल्दी से जल्दी ये राजन सीरीज कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस, यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। कोई सजेशन हो तो वो भी सजेशन ज़रूर देना। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हुए, हीरा के दो उपयोग बताइए। हीरा के दो उपयोग क्या हैं? कांच काटने में, आभूषण निर्माण में हीरा का उपयोग होता है। मरोद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा, ये जीवाणु से होते हैं रोग। नींबू के सिट्रस कैकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? जीवाणु ज़ैंथोमोनास रेटी। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। राइजोबियम, मिनोशेरम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर, लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जैविकी के पिता हैं। विषाणु वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? पोलियो, एड्स, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलासौंध, खसरा, ट्रेकामा, पीलिया, हेपेटाइटिस आदि विषाणुओं से उत्पन्न होती हैं। सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताइए। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो ये होती है गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई और आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई घट जाती है, आवर्तकाल घट जाता है। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। प्रश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। प्रश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध, सर्पगंधा आदि जीव हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस किस जीव का पालन होता है? कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी का पालन होता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। ध्वनि के तीव्रता का मापन किसमें होता है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मधुमेह, डायबिटीज कम किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? किस हार्मोन की कमी के कारण होता है?
मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह डायबिटीज क्या है? मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। क्वेश्चन नंबर 26, अनियमित जीवन शैली में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अनियमित जीवन शैली में आपकी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी हो सकती है। हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए? ज्यादा वसा का सेवन करना। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां टेटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया, सिफिलिस आदि। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए? आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। क्वेश्चन नंबर 31, अपश्रव्य तथा प्रश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए? 20 हर्ट्ज में कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को प्रश्रव्य तरंगें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य से संबंध लिखिए। यदि तरंग की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो चाल बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य v बराबर n लैम्डा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ये वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर। सिराएं क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? सिराएं नालिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। बंदूक से गोली चलना, नाव का बाहर निकलने समय नाव का पीछे जाना। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए? 20 हर्ट्ज से नीचे किस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? प्रश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ सुन सकते हैं। किस पदार्थ में तरंग के संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? सरल आवर्त गति करते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। 1 सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, वेग v, आवर्तकाल t और संबंध बताइए? तो तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग की चाल मल्टीप्लाई आवर्तकाल, तो लैम्डा बराबर b मल्टीप्लाई t हो जाएगा। किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, v बराबर लैम्डा बटे t। आयाम से क्या अभिप्राय है? आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन की उस वस्तु से कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर a द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मानक मीटर है। सूर्य ग्रहण क्या है? यह कैसे होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों के एक सिद्ध में आ जाते हैं, इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी की इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। यह कब होता है? यह अमावस्या को होता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकुचन दाब क्या है? हृदय प्रकुचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलता के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रकुचन दाब या शिथिलन दाब। प्रकुचन दाब यह रक्त दाब को ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव कान
किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है? मानव का कान एक निश्चित सीमा के मध्य को सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जीवाणु में प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन। आदर्श रक्तदाब कितना होता है? एक रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। 120/80 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापक यंत्र के स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है? मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुग्राह्य है। क्या कारण है कि किसी गुब्बारे में उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व में कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए। यह कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए हमें इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन आदि मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होती है जो गंधहीन होती है। क्वेश्चन नंबर 60, क्रांतिक कोणों से क्या अभिप्राय है? लिखिए। प्रकाश की अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक एकल बंध होते हैं, जैसे CH4, C चारों तरफ H। क्वेश्चन नंबर, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बंध या द्विबंध उपस्थित होते हैं, जैसे C2H4, C2H2, CCHH। क्वेश्चन नंबर 62, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। कैथरेल्स और मशरूम। वर्ण विक्षेपण क्या है? लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिलकर बना देता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेप तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, इसे पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, इसे पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या है? कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से महक प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 66, रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूसलाधार और अपस्थानिक जड़ें। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। पॉलीथीन बहुलक के दो उपाय लिखिए। पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरियां बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें छात्र घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन इंटरनेट, पुस्तक तथा टेलीविजन आदि के माध्यम से करते हैं। उदाहरण एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर विभिन्न प्रोफेसर गण के माध्यम से दिखाया गया है। दिखाया जाना दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं बताएं? राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। जल शक्ति में विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ? पावर स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 77, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन शहरों में है? राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर और दुर्गापुर आदि शहरों में है। जल शक्ति में विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन कहाँ है? यह स्टेशन रिहंद में स्थित है। कहाँ है? रिहंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, कोयले में विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? अनपरा, पनकी ओबरा नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक बम कहाँ स्थापित किया गया? नरोडा, राणा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे। हरित क्रांति को किसे कहा जाता है? हरित क्रांति को 30 अक्टूबर। हरित क्रांति किसे कहा जाता है? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में असातीस वृद्धि हो हरित क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? कुक्कुट पालन का विषय है मुर्गी पालन करना। संतुलित आहार, धार्मिक वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। मुक्ति पालन कर संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण बॉयलर के प्रति 150 अंडे व्हाइट होने से 256-285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मुर्गी की दो प्रजातियों के नाम बताइए। मुर्गी की दो प्रजातियां ब्रॉयलर, हाइट, हॉर्न हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के शहतूत के वृक्षों के माध्यम एवं विज्ञान द्वारा ही करते हैं। रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि को पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर वह निश्चित स्थान जहाँ पर कोई जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं। जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम,
ऊष्मा का कुचालक कैसे कहते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच का, लकड़ी, ऊन, पोर्सनल तथा वायु आदि। क्वेश्चन नंबर 86, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी आदि। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत में नहीं होते हैं, जैसे रक्ताल्पता, डायबिटीज आदि। क्वेश्चन नंबर 88, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। दीप्त वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? जो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करती अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। क्वेश्चन नंबर 91, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। विद्युत बल्ब, पेट्रोलियम लालटेन आदि। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? NCERT की विषय है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी होती है विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं? पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि। उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसे कारण गंगा जल पवित्र होती है। जीवाणु भोजी। एड्स का पूरा नाम है, हिंदी में बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की पूरा एड्स का वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम लिखिए। सबसे छोटा वायरस जंतु है मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाली सारस। सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 100, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उनका प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो आज में छान लग मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार से मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पन्न किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम है फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? मनोरंजन के प्रमुख साधन टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि हैं। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? पौधे तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना कहलाती है। कार्बन क्या है? इसके दो अपर रूप बताइए। कार्बन एक धातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2+2, इसे एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मीथेन को इथेन, प्रोपेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोजन ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। क्वेश्चन नंबर 108, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? जीवाणु एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? एरनबर्ग ने 1833 ईस्वी में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, जीवाणु और विषाणु। विषाणु की खोजकर्ता कौन है? विषाणु के खोजकर्ता दामित्री इवानोव्स्की हैं। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्गोटोरिक्स है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था?
लैमार्क ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 115, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया। मानव तथा आदिमानव के बीच में कौन सी कड़ी है? मानव तथा आदिमानव के बीच में कड़ी एप मानव है। पॉलीथीन कैसे बनता है? एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च ताप पर बहुलकीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। लोहा। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में आप क्या समझ जानते हैं? बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, आधुनिक ईंधन युग कौन कौन है? नाम बताइए। डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस, LPG आदि। किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट होता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों को जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों में जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोस है। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन इंटरफेरेंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। क्वेश्चन नंबर 130, समजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की असली टांग, मनुष्य के हाथ आदि। समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं। समरूप समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेशक पटल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 133, विषाणु वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो DNA अथवा RNA। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन। एल्किन 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 एल्काइन का उदाहरण बताइए। एल्किन कार्बन परमाणुओं के बंध है एकल बंध, जैसे CC पाया जाता है। उदाहरण मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्किन कार्बन परमाणुओं के बंध है द्विबंध, C=C पाया जाता है। उदाहरण एथिलीन। एल्काइन कार्बन परमाणुओं के बंध त्रिबंध पाया जाता है, जैसे एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 136, मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन का सूत्र बताइए। मीथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। पेरीपेड्स। पेरीपेड्स पर्णव पर्व किसे कहते हैं? यह पर्णवक्रंथ का छोटा रूप होता है। इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती है, जैसे शतावरी या एस्पेरेगस। क्वेश्चन नंबर 139, जलीय पौधा की पत्तियों की विशेषताएं बताइए। जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमीय पदार्थ की परत होती है। जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। सिंगाड़े पर्णवृंत फूला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 140, जलीय पौधों की जड़ें कैसे होती हैं? जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। जड़ें रेशेदार होती हैं। मूल रूम अनुपस्थित या कम विकसित होता है।
क्वेश्चन नंबर 141, मछलियों में श्वसन हेतु कौन से अंग पाए जाते हैं? मछलियों में गलफड़ा अंग पाया जाता है। मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों का विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधों की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होगा जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। बेकेलाइट का उपयोग बताइए। बेकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र लिखिए। प्रोड्यूसर गैस होती है CO+N2, वाटर गैस होती है CO+H2। ये थे गाइज आपके 144 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि साइंस DLED थर्ड सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना, या कोई सजेशन हो मेरे लिए तो उसे भी रिप्लाई जरूर कमेंट को पोस्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।